जिगर, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया, ये तुम्हारी गुड लक या तुम्हारा पार्टिसिपेंट था। गॉड की तरफ से तुम्हें यहाँ पे खुदा ने पहुँचा दिया। अब आगे ये तुम पे मुनसिर है कि तुम इस लेक्चर को कितना डीपली वॉच करोगे। बिकॉज इस लेक्चर में मैं तुम्हें जूडास स्विंग के ऊपर बताऊंगा कि जूडास स्विंग क्या होती है, कैसे तुम इसको यूज़ करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो, और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी भी दूंगा। So I will request you to put me in the full screen and watch it completely and never miss a single moment. एंड पे मैं एक कंप्लीट स्ट्रेटजी भी देने वाला हूँ। इट्स नॉट गोना बी लॉन्ग वीडियो। मेक श्योर कि तुम थम्स अप कर दो और सब्सक्राइब करके चैनल को फिर आगे बढ़ो। हियर द इंस्पायरिंग थिंग फॉर यू। किसी भी काम का आगाज बहुत ज़रूरी होता है। द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड बाय मार्क ट्वेन। एक बहुत ही फेमस कोट था, एक बहुत ही फेमस राइटर का। तुम यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे देख सकते हो कि आज मंडे था और मंडे की प्राइस एक्शन ने क्या किया, मैं इसके ऊपर बात करूँगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें इकोनॉमिक कैलेंडर का ओवरव्यू देना मेरे लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। देखो कि मंडे पे आज कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पे देखो कि थर्सडे पे हमारे पास नॉन फॉर्म पेरोल्स है। यूजुअली फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ के फ्राइडे में नॉन फॉर्म पेरोल होती है, लेकिन ये फर्स्ट फ्राइडे है जिसमें हमारे पास बैंक हॉलीडे होगी ऑल डे, तो हम लो प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग एक्सपेक्ट करेंगे, एंटिसिपेट करेंगे। और हमारे पास मंडे हाई प्रोबेबिलिटी होता है जिस वीक में नॉन फॉर्म पेरोल्स होते हैं। ये पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आते हैं जी सोर्स के ऊपर। आप अगर बेरिश हो तो आप न्यू डे ओपनिंग प्राइस के ऊपर सेल के सेटअप से एक्सपेक्ट करोगे या एंटिसिपेट करते हो। और अगर आप बुलिश हो तो आप इसके आसपास या इसके नीचे से डॉटेड लाइन जो है यहाँ पे न्यू डे ओपनिंग प्राइस है, जो कि 0 GMT होती है। जैसा कि तुम इस माउस को अगर मैं रखूँ तो देखो कि 0 GMT 30 जून डेट आ रही है और इससे पीछे 29 जून 2025 आ रही है। तो यहाँ पे प्रॉपर एक न्यू डे ओपन हो चुका हुआ है और मेरा टाइम न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के साथ सेट है। अगर तुमने न्यूयॉर्क की ओपनिंग प्राइसेस को नहीं समझा, न्यू डे ओपनिंग प्राइसेस को नहीं समझा, और तुमने अपने टाइम को न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के साथ सेट नहीं किया, तो तुम ट्रेडिंग में आए ही क्यों? ये सवाल तुम खुद से करो। बल्कि तुम्हें इसका जवाब इस सूरत में मिलेगा कि तुम अभी तक सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो। तो यहाँ पे मेरा जो चार्ट है तुम देख सकते हो। अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे एक लम्हे के लिए मुनसिर करूँ और इन्हें करूँ कि मेरे पास डेली का चार्ट ही अवेलेबल है, तो जिगर तुम देख सकते हो कि ये 29 मई का जो लो है, ये मेरा टारगेट है इस वीक का। कि मैं बेरिश हूँ, मैं इस वीक में बुलिश नहीं हूँ गोल्ड के एंटीसिपेटेड प्राइस रन में। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म मार्केट 2983,000 की तरफ आने वाली है गोल्ड की। मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे ब्लाइंडली फॉलो ना करिए। किसी भी एनालिसिस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, आपको अपनी खुद की रिसर्च भी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में आज मंडे की जो प्राइस एक्शन है बड़ी गुड थी। हमने फौरी से एशियन रेंज में लो लिया और यहाँ पे हम एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करेंगे इन माई माइंड। और यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट डे ट्यूसडे को रन अप करेंगे और फिर डिस्प्लेस करेंगे, माइट बी इन NFP और व्हाट्स नॉट। और फिर हम लोअर ट्रेड करना शुरू होंगे। सेम लाइक दैट सिनेरियो, मेरे ख्याल में ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा हमारे पास डेली के चार्ट पे। तो 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं और प्राइस एक्शन की बात करते हैं जूडास स्विंग के लिहाज से। जूडास स्विंग कहते हैं फेक मूवमेंट। अब तुम देख सकते हो जिगर के 7 o'clock जैसे ही ओपन हुआ मार्केट लोअर ट्रेड करती है और इस लो को पंच करती है। अब 2 से 5 क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन नहीं होता, 2 से 5 लंदन सेशन होता है। ये एक ट्विस्ट था अगर तुमने इसको समझा तो। 2 से 5 न्यूयॉर्क किल जोन होता, लंदन किल जोन होता है। सॉरी माई टंग स्लिप्ड। 7 to 10 AM न्यूयॉर्क लोकल टाइम के लिहाज से हमारे पास होता है न्यूयॉर्क किल जोन, जो कि अभी ख़त्म हुआ है 1.5 घंटे पहले, 1 घंटा 30 मिनट पहले लगभग। तुम अपने एनालिसिस के तौर पे एक ट्विस्ट ले सकते हो। तुम 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ओपन करो या 1 आवर के टाइम फ्रेम को ओपन करो। जब भी मार्केट सेशन के लोज या हाइज लेगी तो उसके बाद कैसे रिएक्ट करेगी तुम्हें इसका अच्छे से आइडिया होगा। मैं 1 मिनट के चार्ट पर ड्रॉप करता हूँ क्योंकि हमने न्यूयॉर्क सेशन में लंदन सेशन के लोज को ऑलरेडी मैनिपुलेट कर दिया था। तो मेरे पास ये फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप था, किसका? 8 o'clock का। फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप्स बहुत 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 क्रूशल होते हैं। इसकी अहमियत का तुम्हें इससे आइडिया हो जाएगा। अब मार्केट यहाँ पे नहीं आई थी और मैं चाहता था कि ये मार्केट हाई ट्रेड करे। कहाँ जाके दिखाए मुझे, मुझे एटलीस्ट न्यूयॉर्क के हाइज तो टेक करके दिखाए, और वो यहाँ पड़े हुए थे। इस सूरत में न्यूयॉर्क की बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पड़ी थी। जुडास सिंह का मतलब है कि फेक मूवमेंट। ये मैं तुम्हें दिखाने लगा हूँ कि फेक मूवमेंट क्या होती है, कैसे होती है। तो देख सकते हो हम न्यू डे ओपनिंग प्राइस से नीचे ड्रॉप करें, तुम यहाँ से बाय कर ले तो वेल एंड गुड, बट यहाँ से बाय नहीं था। आप कहाँ से बाय कर सकते थे? 8 o'clock के बाद डिस्प्लेसमेंट आई, ठीक है। क्या मार्केट यहाँ पे इस मॉडल के लिए फेयर वैल्यू गैप में आई? नहीं आई।
क्या यहाँ पे से आप बाय कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। कहाँ से बाय कर सकते थे? देखो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पड़ी हुई है। अगर मैं इसको ऑरेंज कलर की रेक्टेंगल से हाईलाइट कर पाऊँ तो तुम इसको क्लियरली वॉच करोगे, और तुम्हारी ट्विस्टिंग सिनेरियो जो है, सस्पेंस जो है, उसको मैं रिमूव करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन क्या तुम नोट्स ले रहे हो? क्या तुम अपने फ्यूचर के साथ सिंसेयर हो? और अगर तुम सिंसेयर हो तो फिर तो तुम सक्सेसफुल बन जाओगे ना। और अगर तुम अभी भी स्टक फील कर रहे हो और तुम्हें डिवास्टेटिंग फील हो रहा है तो तुम्हें कोई राइट नहीं है ट्रेडिंग में सक्सेस का, क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस एक दो लेक्चर से नहीं मिलेगी। इसके लिए तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, और वो मेंटोरशिप की सूरत में अवेलेबल है। उसके लिए तुम मेरा ऑफिशियल ईमेल पे मेल करोगे और तुम मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप का पार्ट बन सकते हो। 20% ऑफ भी चल रहा है, और साथ ही साथ तुम्हारे पास एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एफ का 100K का अकाउंट जो कि मैं गिव अवे कर रहा हूँ। जो भी मेंटोरशिप ज्वाइन कर रहा है उसको मिलेगा। 10 spots अवेलेबल है ओनली, सो यू कैन ज्वाइन इट एंड ट्राई टू विन अ फंडेड अकाउंट फॉर योर सेल्फ। तो यहाँ पे जिगर, ये ऑरेंज प्राइस एक्शन को देखो, सारी स्टक थी 820 से कपल ऑफ सेकंड्स, कपल ऑफ मिनट्स पहले एक इसने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। और एग्जैक्ट टाइम देखो यहाँ पे जहाँ मैंने माउस की कर्सर रखी है, ये मंडे 30 जून 2025 और 8:20 AM की कैंडल है, और ये 8:20 AM का फेयर वैल्यू गैप है। इंपॉर्टेंट टाइम्स के फेयर वैल्यू गैप विद रिस्पेक्ट टू टारगेट्स बहुत क्रूशियल होते हैं। अब जब मार्केट ये ओपन करती ड्रॉप करी है, ये जूडा स्विंग था, ये फेक मूव थी ट्रैप करने के लिए ट्रेडर्स को, ये इक्वल लोज पड़े और सेल करो। रॉन्ग। आपका टारगेट ये पड़ा हुआ था और आप तो बुलिश थे। आप चाहते हैं कि मार्केट हायर ट्रेड करे। क्यों? इस सेशन में क्योंकि आपने प्रीवियस सेशन के लोज लिए हैं और आज मंडे है। डे और टाइम ऑफ द डे ये दोनों मैटर करते हैं, डे ऑफ द वीक। फिर अगेन मार्केट ने 8:30 पे यहाँ ड्रॉप किया की टाइम पे, ये भी जूड़ा स्विंग था, फेक मूव, और फिर इस हाई को रन किया। उन्होंने इस आइडिया को बेचा कि मार्केट बीरिश हो चुकी है और सेल करो। रॉन्ग। देन अगेन दे ड्रॉप्ड दिस मार्केट एट 9:30, जूड़ा स्विंग टेकन, फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप के अंदर आए एंड देन डिस्प्लेस्ड इट हायर। एंड अगेन यू कैन सी फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप का अपर पोर्शन और साथ ही साथ ये बैलेंस प्राइस रेंज ऑफ 9:30। देयर वी गो। कितने मॉडल्स हैं जिसको तुम ट्रेड कर सकते हो? क्या तुम इस मॉडल को पिक करोगे? क्या तुम फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप के मॉडल को पिक करोगे? अगर तुम बुलिश हो या बेरिश हो, तुम इनको दोनों सिनेरियो में अप्लाई कर सकते हो। एक ही लेक्चर में मैंने तुम्हें दो स्ट्रेटजीज दे दी है। जूडा स्विंग बहुत ज़रूरी है। अगर तुम बुलिश हो तो तुम चाहोगे किसी की टाइम के 1-2 मिनट बाद या उस टाइम पे 9:30 पे, 8:20 पे, 8:30 पे मार्केट ड्रॉप करे। और अगर तुम बेरिश हो तो तुम चाहोगे कि मार्केट ऊपर जाए, बाय स्टॉप्स को ट्रिगर करे, या ऊपर किसी प्रीमियम पीडी एरे को यूज करे। That's how these markets maker book these price. And you think your supply and demand, and you think your fake indicators can make you rich. You are in a subordinate, you are in a abundance, and you are in a shady price action. You are not in a clear picture of the markets. That's how these algorithms booked, and these markets go up and down all week long, all month long, and all year long. आई होप कि तुम्हें मैंने मोटिवेट तो किया होगा कि तुम सक्सेसफुल बन सकते हो इस लेक्चर को वॉच करने के बाद। और ये भी मैं तवक्को करता हूँ कि आप थम्स अप भी कर चुके हो और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों को शेयर भी कर चुके हो, क्योंकि खुदा भी चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने का एक आसान तरीका है कि तुम दूसरों के साथ नॉलेज शेयर करो। जितना शेयर करोगे उतना सक्सेसफुल तुम्हारे बनने के चांसेस ब्राइट होंगे। अपना ख्याल रखना।